तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपको स्वतंत्रता की हार्दिक बधाई हो। तो आज मैं आया हूँ भंडारी जी के पास, और जो असली स्वतंत्रता जिन्होंने देखी है, तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। राजेश सिंह भंडारी। आपकी उम्र कितनी है इस टाइम पे? 89। 89 साल के हो चुके हैं भंडारी जी। राजेश सिंह भंडारी जी हैं, 55 सेक्टर, फरीदाबाद निवासी। तो आपसे दो शब्द जानना चाहेंगे कि आपने आज़ादी देखी, आप सेना में भी रहे हैं, तो कौन सी सेना में थे आप? हम तो बीआरओ में थे, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। बीआरओ में। तो आपने आज़ादी देखी है, हाँ जी, क्या हाँ जी। क्या अनुभव रहा आपका? अब आज़ादी के बाद तो हिंदुस्तान काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं उन लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप जब फौज में गए थे बीआरओ में, तो उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? 23 ईयर्स। 23 साल के थे आप। तो कुछ अनुभव बताइए आप अपना, जब आप सर्विस ज्वाइन की थी, आपने कितना उमंग था आपकी? और उमंग तो अपनी कहें तो व्यक्तिगत तौर पे ही था, अपनी स्वार्थ के लिए थे। हमने नौकरी की, बड़े दूर गए, अरुणाचल में गए हम। अरुणाचल में? हाँ, जब चाइना अग्रेसन हुआ 1962 में, तो हम लोग मालगाड़ी में वापस आए। अच्छा। डिब्रूगढ़ से रुड़की तक मालगाड़ी में 7 दिन की यात्रा के बाद आए। उसमें ट्रेन में ही रोक करके बीच में उन दिनों खाना बनता था, खाना खाया जाता था। और उसके बाद फिर हमने 71 की लड़ाई देखी। 71 की लड़ाई में आप देखी है वो आपने? तो वहाँ उस टाइम में अगरतला में हुआ था, 12वें सेक्टर में था। 12वें सेक्टर जो है राजस्थान के आगे। तो उस टाइम थोड़ा लाइफ जरी कठिन थी। भयंकर में रहना पड़ता था, कहाँ कहाँ करना पड़ता। रेतीली जगह थी, बम गिरते थे। छुप के रहना पड़ता था? तो जिंदगी ऐसी निकल गई है। शुक्र है आप लोग उनका कि जो इन चीज़ों की याद दिला रहे हैं। संघर्ष तो ये है कि नवंबर में हम बद्रीनाथ सेक्टर में थे। उस टाइम फैमिली साथ में लेके गए थे। मेरा बच्चा उस टाइम 6 महीने का था। 6 महीने। तो हमें एकदम कहा कि आपने जो है बाड़मेर सेक्टर जाना है, राजस्थान में जाना है। तो हम रात को जो है अंधेरे में, रोड तो बद्रीनाथ केदारनाथ की रोड बनी नहीं थी, तो रात को ट्रक में हम मैं अपने बच्चों को लेकर के, 3 बच्चे, एक लड़की 2 लड़के और वाइफ को लेकर के ऋषिकेश आया। तो ऋषिकेश में मेरा एक दोस्त था, उनियाल जी थे वो, आशुतोष नगर में। तो वहाँ हमने इनको रात को उनके पास छोड़ दिया। 1 दिन 2 दिन के बाद हम चले गए। तो बार बार उनका वो आता तो था, लेकिन ये था कि हम बिना हथियार के लड़ते थे। हमारे पास औजार नहीं थे, हम वैसे ही जो है सेना की मदद करते थे और सेना में रहते थे। बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जैसे समय बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही है, हाँ, नई फौज में नए। ये अभी तो आजकल तो ये मिसाइल वगैरह वगैरह आ गई हैं। वो टाइम तो अलग था, उस टाइम तोप खाना, ये इन्फेंट्री, पैदल सेना, ज़्यादा ज़्यादा हवाई हमले हुआ करते थे। लेकिन आजकल तो जैसे देख रहे हैं तो आप, मिसाइलों की दुनिया हो गई है। और तो ये ज़्यादा विनाशकारी है। इसमें फौज के नहीं, पर जो नॉर्मल नागरिक भी जहाँ गिरते हैं वो मरते हैं, तो नुकसान होता है। चाहे किसी भी देश का चाहे कहीं का भी हो, तो किसी के भी देश का हो। जनहानि जो है वो बहुत। ये है। तो मिसाइल वार वगैरह वगैरह है, इनमें थोड़ा सा प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर
देश कोई भी सरकार लगा चाहिए तो उसमें ज़्यादा तरक्की नहीं करनी चाहिए, तो ये ज़्यादा विनाशकारी, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो आजकल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? बच्चों को हम क्या संदेश दें? हम तो ये कहते हैं देशभक्ति होनी चाहिए, माँ बाप के प्रति श्रद्धा सबसे होनी मेन ये चाहिए, है कि अपने माँ बाप श्रद्धा के होनी प्रति चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, नैतिक शिक्षा जो पहले पढ़ाई जाती थी। हाँ, वो होनी चाहिए। तो बाकी आजकल की जनरेशन में हमारे टाइम में तो जमीन आसमान का फर्क है, तो उतना तो उनसे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो है कि अपने पेरेंट्स की, अपने रिलेटिव्स की थोड़ा देखभाल करनी चाहिए। देश का सम्मान, देश के लिए हाँ, देश का सम्मान, मर देश मिटने की भावना होनी चाहिए। हाँ, देश के लिए तो होनी चाहिए। देश के लिए तो होना ही चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हमारा ट्रेडिशन है गढ़वाली में, पहाड़ी लोगों का, हर एक परिवार से एक दो बच्चा फौज में ज़रूर होना चाहिए, चाहे अग्निवीर में जाए चाहे उसमें जाए, लेकिन जाना जरूर चाहिए। अग्निवीर को किस नज़र से देखते हैं आप? जो अब अग्निवीर भर्ती शुरू हुई है, तो कुछ हद तक तो देखो, हर चीज़ में कुछ कमी होती है, कुछ होता है कि उसमें फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे में यंग होता है, थोड़ी देर में एक्सपीरियंस ले लेता है, उसमें जो ज़्यादा कामयाब होते हैं तो अग्निवीर पूरी सर्विस करते हैं जैसे औरों की तरह करते हैं। फौज में देखा है कि अनुशासन सबसे बड़ी चीज रही है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, अनुशासन तो ये तो मनुष्य के जीवन में बहुत अच्छी चीज़ है। घर में भी अनुशासन होना चाहिए, समाज में भी अनुशासन होना चाहिए, और सामाजिक जीवन में भी अनुशासन होना चाहिए। और फौज में तो अनुशासन जो है जबरदस्ती उन पर बनाया जाता है, चाहे कोई ना भी पालन करे, उसको करना ही पड़ता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ अनुशासन आदमी को स्वयं अपना वो बनाना चाहिए कि भाई हमें कहीं भी है अनुशासन में रहना चाहिए, और वहाँ से यही वो है। बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो आप राजेश सिंह भंडारी जी से अनुभव ले रहे थे कि उन्होंने अपने जो फौज में रहे हैं तो कैसा संघर्ष उन्होंने जिया है। यही संघर्ष का यही है हमारा। ऐसा है कि उसमें होम सिकनेस तो होती है, आवाज़ और अच्छी आएगी। आवाज़ तब बुढ़ापे में आती नहीं है। होम सिकनेस तो होती है, फिर फौज में या फोर्स में नौकरी करने से सेपरेशन तो होता ही, परिवार से अपनों से दूर तो रहना ही पड़ता है। लेकिन जब सारे अपने देश को ही आप अपना परिवार समझो, एक लार्जर इंटरेस्ट में देखो, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। फौज में या फोर्स में नौकरी करने से सेपरेशन तो होता ही, परिवार से अपनों से दूर तो रहना ही पड़ता है। लेकिन जब सारे अपने देश को ही आप अपना परिवार समझो, एक लार्जर इंटरेस्ट में देखो, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और नए बच्चों के लिए यही है कि वो अनुशासन सबसे पहले अनुशासन रहे। अनुशासन हो, देशभक्ति का भाव हो मन में, और तो यही सबसे अच्छा होता है। बाद से आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लड़के घर बैठे सब कुछ समझ जाते हैं। तो कहते हैं एक इंसान के पीछे उनकी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप पहले अपना नाम बताएं। विमला भंडारी। विमला भंडारी जी भी साथ में हैं। तो आपने जब भंडारी जी पीआरओ में सर्विस करते थे तो उस टाइम की आपकी कोई यादें होंगी जो आपने, मतलब आपको लगा होगा कि काफी हाँ, यादें तो सभी है। अब बोलना क्या है, बच्चों के साथ रहती थी, अपने आप पढ़ाने को उनको भेजती थी, और वो जब वो आते थे तो अंदर ही में कहती थी कि कहीं गेट खुलेगा देख लेना दोबारा। बच्चे भी मेरे अंदर ही रहते थे। अपने छोटे बच्चे को मैंने ऐसे पढ़ाया कि मैंने कहा मिट्टी रख दे, मैंने जहाँ मैं रोटी बनाती थी मैं तो यहाँ तो लिख ले पहले शुरू से। एक बार दोनों भाई कहाँ गटर में पड़ने वाले थे, किसी ने बचा दिए,
यहाँ शिशु मंदिर में ले जाती थी। बड़ी परेशानी उठाई, जब किसी को बच्चे को दे जाती थी तो उसके लिए चीनी भी, चाय पत्ती भी लानी पड़ती थी मेरे को, राशन पानी उसको भी लाना पड़ता था। तो कितने टाइम बाद आते थे, जैसे कभी गए पोस्टिंग में गए तो उसके बाद? ये तो 6 महीने बाद आए होंगे तो वहाँ से। कितने हाँ, ये तो छुट्टी तो साल में एक ही बार मिलती थी, लेकिन अभी बीच में अगर इमरजेंसी आ गए घर में तो आदमी तब आ जाता। ये तो उस टाइम में क्या था, साल में 20 दिन की अर्ली मिलती थी और 20 दिन की हाफ पे मिलती थी। हाँ, मतलब छुट्टियां तो कम काफी कम कम होती थी फौज में। हाँ। जो भी होती थी एक टाइम पे ही मिलती थी। अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो आने जाने में टाइम लग जाता था। हाँ तो इतना था, वो गढ़वालियों का क्वार्टर था, उसी में रहते थे हम, कहाँ पे? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में रहे आप? हाँ ऋषिकेश भी साल भर रही मैं अकेली, और कहाँ गए आप? जाने का साथ तो। में जैसे posting हुई। रुड़की भी रही। रुड़की में रही, बड़ा बेटा मेरा रुड़की में हुआ था, बेटी भी, छोटा वाला बद्रीनाथ हुआ था। बद्रीनाथ शुरू में हमने, इन्होंने कहा बद्रीनाथ ले जाएंगे इनको, पांडुकेश्वर में रहते थे तो बद्रीनाथ ले गए उसको शुरू में। तब वहाँ से फिर यहाँ आए, ऋषिकेश आए, फिर ट्रांसफर हो गए। घर में मैं कम ही रही, पर अकेली रही, साथ में रही। भंडारी जी, आप अपने गांव का पता बता देंगे? गांव कहाँ है आपका, पीछे से उत्तराखंड से आप? हमारा गांव, मेरा गांव का नाम डुमलोट है, डुमलोट। दुमलोट, हाँ, पट्टी बंगार से, पट्टी बंगाल से। पोस्ट ऑफिस जोगीमरी, हेड पोस्ट ऑफिस बैजरो और डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल। पढ़ाई भी आपने वहीं से की है? हाँ, ना। 10वीं मैंने वहाँ से की, बेदिखाजा गढ़वाल से की। अच्छा। सन 1955 में किया। तो बहुत सुनहरी यादें, और इस समय 80 से ऊपर दोनों की एज। हाँ ये तो ज्यादा हो ये- गए, ये तो 89 के हैं ये आप, तो 83 है। 83 के। 6 साल बड़े, 7 साल बड़े हैं मेरे से। चलो बहुत अच्छा है, आपने गढ़वाल का अनाज खाया है तो इसलिए आप काफी। हाँ, गढ़वाल की यादें बहुत आती है, लेकिन जाया नहीं जाता। वहाँ से तो कंडाली की भुजी आती है अच्छी, ये लाते थे ना। हमारा गांव तो जो है देखने के लिए एक टापू की तरह है। एक आगे से बहुत बड़ी नदी है, किनारे छोटी छोटी नदियां हैं, और बीच में। अच्छा है, छोटा सा गांव है। बाकी अगल बगल में और गांव है, लेकिन हमारे गांव तो देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अब जाया नहीं जाता तो करें क्या। आप तो हम पैदल नहीं जा सकते हैं, थोड़ी सी भी नहीं। पहले तो हम कितनी दूर, 2-3 मील दूर से पैदल आते थे रात को भी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।